जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा सा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबको कीर्तन में भाग लेना है, लेकिन कैमरामैन को नहीं। वहां कैमरा कौन ऑपरेट कर रहा था आज? कौन ऑपरेट कर रहा था? पब्लिक घुमाया था पब्लिक पे। तो भगवान का अभिषेक हो रहा है, भगवान के ऊपर सब डाला जा रहा है, लेकिन पब्लिक कितनी उत्साही है, तो पब्लिक को भी तो दिखाना चाहिए ना। अब मानो उस वीडियो को कोई देखेगा तो घंटे भर केवल भगवान को देखता रहेगा, इतनी भक्ति किसकी है? समझ रहे हैं? तो कैमरामैन को चाहिए कि पब्लिक को देखे, माताएं लोग कितना उत्साह से गा रही हैं, प्रभु लोग कितना उत्साह से गा रहे हैं, उनकी आंखों में कितनी चमक है भगवान को देख करके। समझ रहे हैं? तो कैमरामैन को चाहिए कि उनको, कोई मान लीजिए स्पीकर ने कोई बात बोली, कथा जो बोल रहा है वो बात किसी को अच्छी लगी, बड़े ध्यान से सुन रहा है, तो उसके चेहरे को कैमरामैन जूम करके दिखाए। इसके लिए क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी की पुरानी वीडियो देखिए, जब प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे हैं तो लोग ऐसे देख रहे हैं, तो कैमरामैन प्रभुपाद को तो कर ही रहा है रिकॉर्ड, लेकिन कोई ऐसे देख रहा है, कोई ऐसे देख रहा है, तो कैमरामैन उसके बाद बिल्कुल जूम। कुछ कुछ कैमरामैन तो इतने मजेदार होते हैं कि कोई सो गया अगर क्लास में तो उसको जूम करके दिखाते हैं। तो कैमरामैन को ध्यान रखना चाहिए कि कैमरामैन को कीर्तन में भाग नहीं लेना है कि कथा में भाग नहीं लेना है। कैमरामैन को केवल उस समय उसकी सेवा है, कैमरा ऑपरेट करना। ठीक है? कैमरामैन की सेवा क्या है? कैमरा ऑपरेट करना। अगर कैमरामैन प्रवचन में भाग लेगा तो कैमरा कौन ऑपरेट करेगा? ठीक है? तो आप लोग के जटनी सेंटर का सब कुछ बहुत बढ़िया है, एक्सेप्ट सोशल मीडिया पे प्रेजेंस। ना फोटो आती है, ना वीडियो आती है, ना शॉर्ट्स आते हैं। आपके यहाँ मैंने पिछली बार भी बताया था कि आपके यहाँ जितने प्रवचन करता आते हैं, कितने भक्त लोग आते हैं, उतना किसी सेंटर में नहीं आते। लेकिन हरि बोल के पीछे का लॉजिक ये है कि ये किसी को नहीं पता चलता, केवल ये आपको पता चलता है कि आपके सेंटर में कितने लोग आए। आजकल नहीं, प्रभुपाद जी ने कंपटीशन का जमाना रखा है, आज से नहीं। प्रभुपाद जी के जमाने में क्या होता था? प्रभुपाद जी किस मंदिर में जाते थे? प्रभुपाद जी पहले डिक्लेयर करते थे, जो मंदिर सबसे अधिक बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा मैं उनके मंदिर में जाऊंगा। समझ रहे हैं? तो सभी भक्तों के बीच में आपस में कंपटीशन होता था कि हमारा मंदिर ज्यादा करेगा, हमारा मंदिर ज्यादा करेगा। तो आपका सेंटर इतना अच्छा कर रहा है, ये आप ही को पता है। अरे कम से कम सोशल मीडिया पे फोटो आएगी, फेसबुक पे फोटो आएगी, इंस्टाग्राम पे फोटो आएगी, वीडियोस आएंगे, शॉर्ट्स आएंगे, तो दूसरे सेंटर वालों को भी पता चलेगा कि अरे इनके सेंटर में इतना कुछ हो रहा है। अभी किसी को पता ही नहीं चलता। तो इसलिए सोशल मीडिया को थोड़ा सा आप लोग को, आजकल जमाना क्या है सोशल मीडिया का, जो दिखता है वो बिकता है। तो दिखाने की जिम्मेदारी किसकी है? अरे आप लोगों की। प्रभु जी लोग कितना करेंगे? प्रभु जी लोग बेचारे कितनी जगह दिमाग पुराएंगे। हरे कृष्णा। तो कल है गौर पूर्णिमा, तो ओडिशा के भक्तों के लिए चैतन्य महाप्रभु कौन है ये बताना जरूरत नहीं है ना। मैं कल क्लास दे रहा था आईटीआर कॉलेज में, तो मैंने पूछा कि ओडिशा से कितने लोग हैं, तो जितने लोग ओडिशा से थे वे सब चैतन्य महाप्रभु को, गौरांग महाप्रभु को जानते हैं। जो बाहर से आए हैं, जो झारखंड से आए हैं, बिहार से आए हैं, या अन्य स्टेट से आए हैं, यूपी से आए हैं, वे लोग नहीं जानते। तो ओडिशा में चैतन्य महाप्रभु के विषय में बताने की कोई जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु वास्तविकता में कौन है और उनका इस जगत में प्राकट्य क्यों हुआ है। तो यद्यपि आप लोग चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं, लेकिन उस सिद्धांत को नहीं जानते हैं जो चैतन्य चैतामृत में वर्णित थे। कुछ लोग जानते भी होंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए नया होगा। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं चैतन्य महाप्रभु कौन है, तो आप सब क्या उत्तर देंगे? कौन है चैतन्य महाप्रभु? हाँ, कौन बोले? प्रभु जी कहां से आवाज आई? जय। तो रोहन बोला श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य।
चैतन्य महाप्रभु कौन है? साक्षात राधा कृष्ण के जुगल अवतार है। ये बात तो उड़ीसा में सभी जानते हैं। अगर आप बाकी भारत में कहीं पे भी जाएंगे तो चैतन्य महाप्रभु को लोग जानते हैं, किस नाम से जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो भक्ति जो काल था जिसमें बड़े बड़े संत महात्मा आए, गुरु नानक आए, कबीर दास आए, तुलसीदास आए, तो उसी भक्ति मूवमेंट में एक चैतन्य महाप्रभु भी कौन थे? वो बिल्ली कह रही है जब भक्ति मूवमेंट में चैतन्य महाप्रभु आए थे तो मैंने ध्यान से उस मूवमेंट में भाग नहीं लिया, तो अभी मैं बिल्ली बन गई हूं, तो म्याऊ म्याऊ करके बता रही है आप लोग ध्यान से भाग लीजिए, नहीं तो अगले जन्म में आप लोग भी। तो समझिए वो क्या बोलना चाह रही है, समझ रहे हैं ना? वो कह रही है कि जब चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए थे तो मुझे ये सुयोग प्राप्त हुआ था, हो सकता था, पर मैंने उस सुयोग का लाभ नहीं उठाया, इसलिए अभी मैं बिल्ली बन के म्याऊ म्याऊ कर रही हूं। तो आपको ऐसा ना करना पड़े इसलिए ध्यान से सुनिए, तो वो आप लोग को मार्गदर्शन दे रही है। तो बाकी भारत में किताबों में, एनसीईआरटी में, स्टेट की टेक्स्ट बुक्स में आप देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु का नाम है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु भक्ति मूवमेंट के एक संत रहे, ऐसा करके विवरण है, और उन्होंने नाम संकीर्तन का प्रचार किया है। मोबाइल किसका बजा? अच्छा, प्रभु जी का बजा। प्रभु जी, मैं एक बात बताता हूं आपको, हमारे इस्कॉन में नियम है, मैं बोलने वाला हूं। इस्कॉन में नियम है कि जिसका मोबाइल बजता है उसको फीस स्पॉन्सर करनी पड़ती है। तो आपने सोचा ऑलरेडी मैंने स्पॉन्सर तो कर ही दी, तो थोड़ा मोबाइल बजा देते हैं। इस्कॉन का नियम है कि मोबाइल जिसके पीछे बज जाए उसको फीस स्पॉन्सर करनी पड़ती है। तो प्रभु जी ने पहले स्पॉन्सर कर दी, लेकिन बोले मैंने मोबाइल तो बजाया नहीं, तो चलो। तो चैतन्य महाप्रभु भक्ति मूवमेंट के एक संत रहे हैं जिन्होंने नाम संकीर्तन का प्रचार किया है, ऐसा भारतवर्ष में लोग जानते हैं। लेकिन उड़ीसा बंगाल के लोगों को ये पता है कि चैतन्य महाप्रभु एक संत के साथ साथ राधा कृष्ण के जुगल अवतार भी हैं। और वो क्यों आए थे, अभी प्रश्न उठेगा, उनके आने का क्या कारण है? क्या कारण है बताइए? हाँ, इन्होंने बताया कुछ आंतरिक कारण है भगवान चैतन्य महाप्रभु के आने के, कुछ बाह्य कारण है, मतलब कुछ अंदर के कारण है, कुछ बाहर के कारण है। मैं उन सब डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये सब 1 घंटे की क्लास में हम बहुत कुछ नहीं कवर कर सकते, लेकिन एक चीज मैं कवर करूंगा, चैतन्य महाप्रभु एक ऐसी चीज देने के लिए आए हैं जो बहुत ही विशेष है। वो क्या है? वो चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 3 अध्याय से मैं पढ़ूंगा। श्री चैतन्य प्रभुं वंदे यत्पादाश्रय वीर्यतः संग्रहति आक्रव्रतात् अज्ञ सिद्धांत सनामणि। बोल रहे हैं कि बहुत सारे ये वैदिक शास्त्र हैं, इस समुद्र के समान है। उस समुद्र में से सिद्धांत मणि, समुद्र में क्या मिलता है? मणि मिलती है, मोती मिलता है। तो वैसी तुलना कर रहे हैं कि ये जितने सारे शास्त्र हैं ये सब समुद्र के समान है, और उसमें से जो सिद्धांत की मणि है, जो वास्तविक सिद्धांत है, जो कृष्ण भक्ति का जो सिद्धांत है, ये मणि व्यक्ति प्राप्त कर सकता है किसकी कृपा से? उन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। इसलिए हम उनके चरणों का आश्रय स्वीकार करते हैं। हम चैतन्य महाप्रभु को वंदना करते हैं, उनके चरणों का आश्रय लेते हैं, क्योंकि उनकी कृपा से व्यक्ति वैदिक शास्त्र रूपी समुद्र के से मणि को प्राप्त कर सकता है। मैं ये किताब पढ़ने के विषय में, मतलब आपको पढ़ के क्यों सुनाऊंगा, क्योंकि आप लोग के अंदर रुचि होनी चाहिए इन शास्त्रों को पढ़ने की। जितना सुनना महत्वपूर्ण है उतना ही पढ़ना भी महत्वपूर्ण है। यहां से सुन के जाएंगे तो 7 दिन क्या करेंगे? तो पढ़ के होमवर्क करना पड़ेगा ना। यहां से सुन के गए, घर जाके पढ़ लिया, तो वो क्या होगा? फिर दिमाग में बस जाएगा। अब ये मत समझिएगा कि पढ़ाई लिखाई तो केवल छोटे बच्चों के लिए है।
भक्ति जीवन में पढ़ाई लिखाई कंटिन्यूअस चलती है। भक्ति जीवन में शास्त्र अध्ययन, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे शास्त्रों की गहराई में आप उतरेंगे, आपको रुचि लगेगी शास्त्र पढ़ने में, सुनने में, पढ़ने में अधिक अधिक आनंद आएगा। तो ये केवल छोटे बच्चों के लिए नहीं है पढ़ाई लिखाई, जितना भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे आपको पढ़ने में और अपना समय इन्वेस्ट करना चाहिए। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। एक श्लोक है जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा। इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु के आने का कारण बताया गया। मेरे साथ साथ बोलिए, अनार्पिता चरिम चिरात् करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितम् उन्नत उज्ज्वलम रसाम स्वभक्ति श्रियम हरिपूरट सुंदर द्युति कदम्ब सांदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतौ वाह शचीनंदना। श्लोक को समझिए, ध्यान से समझिए। अनार्पिता चरिम चिरात, चिरात मतलब चिरकाल से, बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे समय से जो भगवान ने नहीं दिया वे देने के लिए भगवान आए हैं। अनअर्पिता, अर्पित करना मतलब देना, अनअर्पिता मतलब नहीं देना। तो बहुत लंबे समय से, अनार्पिता चरिम चिरात, बहुत लंबे समय से जो भगवान ने नहीं दिया, करुणा करके भगवान कलयुग में अवतीर्ण हुए वो देने के लिए। वो क्या है? उन्नत उज्ज्वलम रसाम स्वभक्ति श्रियम, अपनी खुद की भक्ति प्रदान करने के लिए भगवान कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। समझ रहे क्या बोला मैंने? टेक्निकल क्लास है थोड़ी सी, ध्यान से समझिएगा। बहुत लंबे समय से जो उन्होंने नहीं दिया, क्या नहीं दिया? अपनी स्वयं की भक्ति नहीं दी, वे देने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, शचीनंदन के रूप में अवतरित हुए। अभी मेरा प्रश्न आपसे यह है, बहुत लंबे समय से नहीं दिया, तो कितने लंबे समय से नहीं दिया? 2 साल से नहीं दिया, 4 साल से नहीं दिया, 5 साल से नहीं दिया, 10 साल से, कितने लंबे समय से नहीं दिया? जी, बहुत लंबे समय से नहीं दिया। कितने लंबे समय से नहीं दिया? समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में कब आते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं, एक दिन में एक बार। क्या बोला मैंने? मैं क्लास में टेस्ट लूंगा आप लोगों का, समझे कि नहीं? आप लोग कॉपी पेन लेके नहीं आते हैं, भूल जाएंगे तो मेरी गलती नहीं है। ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान कृष्ण एक बार आते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? कितना बड़ा होता है माता जी ब्रह्मा जी का एक दिन? 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक चतुर्युग कितना बड़ा होता है? एक चतुर्युग कितना बड़ा होता है? हाँ, 43,20,000 ईयर्स, 43,20,000 ईयर्स का एक चतुर्युग होता है। ऐसे 1000 चतुर्युग में कृष्ण एक बार आते हैं। हर द्वापर युग में कृष्ण नहीं आते हैं। क्या बोला मैंने? हर द्वापर युग में भगवान कृष्ण नहीं आते हैं। 43
1,20,000 साल में कृष्ण एक बार आते हैं। और जिस द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आते हैं उसके अगले कलयुग में वही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो कितने साल से नहीं दिया? 43,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि इतना तो ब्रह्मा जी का दिन भी होता है, उतनी रात भी होती है, रात को कुछ नहीं होता। तो 43,20,000 गुणा 2, इतनी साल में एक बार भगवान कृष्ण आते हैं और उनसे अगले कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो भक्ति देने के लिए कितने दिनों बाद आए हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार, 43,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2, इतने सालों में एक बार आए। तो हो गया ना अनार्पिता चरिम चिरात। और हम लोग भाग्यशाली है कि वो कृष्ण इस द्वापर युग में आए, पिछले द्वापर युग में, और चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में आए। और हम लोग का सौभाग्य हुआ है कि हम उसी कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के मात्र 500 साल के बाद आ गए। इसलिए वो बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है। ध्यान से सुन लो भैया क्लास। मैंने उस अवसर का लाभ नहीं उठाया था, अब तुम लोग लाभ उठा लो। समझे आप लोग? अनार्पिता चरण चिराट। यहां देखिए, मैं पूर्ण भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार गोलोके ब्रजेर सह नित्य विहार। तो पूर्ण भगवान श्री कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार कहां विहार करते हैं? गोलोक में। गोलोक में विहार करते हैं। अच्छा, गोलोक में विहार करते हैं तो फिर क्या? ब्रह्मार एक दिने तिहो एक बार अवतीर्ण हय करे न प्रकट विहार। वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो गोलोक में रहते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में यहां अवतीर्ण होते हैं, उतर करके आते हैं और प्रकट सबके सामने लीला विलास करते हैं। हर द्वापर युग में नहीं आते, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। और ब्रह्मा जी का एक दिन का कैलकुलेशन आप लोगों ने सुन लिया, तो समझ रहे हैं कितना दुर्लभ है भगवान श्री कृष्ण के संसार में आना। हिसाब समझ लीजिए, यहां हिसाब दिया गया है। सत्य त्रेता द्वापर कली चारी युग जानी, सही चारी युगे दिव्य एक युग मानी। सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग, इनको चारों को जोड़ दीजिए तो एक हो गया दिव्य युग। समझ गए? एक हो गया दिव्य युग। अब कितने दिव्य युग में ब्रह्मा जी का एक दिन होगा? 1,000 दिव्य युग। अच्छा, और उसको मनवंतर का हिसाब करेंगे तो ये हिसाब रहा, 71 चतुर्युगे एक मनवंतर, 14 मनवंतर ब्रह्मार दिवस भीतर। 71 दिव्य युग, 71 चतुर्युग का होता है एक मनवंतर। और ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनवंतर होते हैं? 14 मनवंतर होते हैं। इस 14 मनवंतर में कितने चतुर्युग हो गए? 71 मल्टीप्लाई बाय 14 कर लीजिए, 71 मल्टीप्लाइड बाय 14 लगभग कितना आया? लगभग 1,000। हो गया हिसाब? समझ आया? किसी को हिसाब में डाउट आ रहा है? मैं पूछूंगा क्लास के बाद में। समझ आ रहा है बच्चों? 71 चतुर्युग का होता है एक मनवंतर। और ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनवंतर होते हैं? 14 मनवंतर होते हैं। इसका मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने चतुर्युग होते हैं? 71 मल्टीप्लाइड बाय 14 इक्वल टू राउंड अबाउट 1000 के आसपास आता है। 994 राउंड अबाउट 1000 मान लीजिए इसको। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत नाम ए सप्तम मनवंतर, सतीश चतुर्युग तहर अंतर, 27 चतुर्युग तहर अंतर,
अभी कौन सा ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? 7वां मनवंतर। उसका नाम क्या है? वैवस्वत मनवंतर। इस वैवस्वत मनवंतर, एक मनवंतर में कितने चतुर्युग होते हैं? अभी बताया था, एक मनवंतर में कितने चतुर्युग होते हैं? 71। 71 में कितने बीत गए? 27 बीत गए। अभी कौन सा मनवंतर? वैवस्वत मनु के 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। अभी क्या चल रहा है? 28वां चतुर्युग। हिसाब समझे? डाउट है तो पूछ लीजिएगा। हिसाब समझे? कोई डाउट में है? फिर से बता देता हूं, ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु? 14 मनु। अभी कौन सा मनु चल रहा है? 7वां मनु। इस मनु का नाम क्या है? वैवस्वत मनु। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, नेक्स्ट, एक मनु में कितने चतुर्युग? 71 चतुर्युग। वैवस्वत मनु के कितने चतुर्युग बीत गए? 27। कौन सा चल रहा है? 28। 28 चतुर्युग, 28वें चतुर्युग का कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। 28वें चतुर्युग के द्वापर युग में कौन आए थे? कृष्ण। 28वें चतुर्युग के कलयुग में कौन आए थे? चैतन्य महाप्रभु। ये सब सिद्धांत, ये सब कैलकुलेशन है। ये सूर्य सिद्धांत नामक एक पुस्तक है, उसके अंदर कैलकुलेशन दिए गए हैं। ये मन से नहीं बनाया गया है, इसी के आधार पर पूरी एस्ट्रोलॉजी होती है। ये विज्ञान है, और ये विज्ञान विदेशों में लोगों को नहीं पता है। ब्रह्मांड की आयु कितनी है ये हमारे ऋषि मुनियों को पता है, उनने लिखा है, लेकिन वैज्ञानिकों को नहीं पता है। ये वैदिक शास्त्रों में लिखा गया है। कितनी योनियां होती है? 84 लाख। किसी वैज्ञानिक ने कभी गिन नहीं पाया। वैज्ञानिकों को नहीं पता, लेकिन ऋषि मुनियों को पता है। शास्त्र की बात बिल्कुल फिक्स रहती है कि भैया हमारा टाइम कैलकुलेशन इतना है। जैसे एक मुहूर्त कितना समय का होता है? 48 मिनट्स। एक मुहूर्त बोलते ना, शादी का मुहूर्त। शादी का मुहूर्त मतलब 48 मिनट्स का मुहूर्त होता है। एक दिन होता है, एक महीना होता है, एक साल होता है। ऐसा करके 43,20,000 ईयर्स का एक चतुर्युग होता है। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं उनके हिसाब से, और जितने दिन ब्रह्मा जी जीते हैं उतने दिन ब्रह्मांड रहता है। और जब ब्रह्मा जी 100 साल जीने के बाद ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है, उतनी आयु होती है इस ब्रह्मांड की। और इतनी देर में केवल भगवान महाविष्णु सांस छोड़ते हैं और सांस लेते हैं, क्योंकि जब महाविष्णु सांस छोड़ते तो ब्रह्मांड प्रकट होता है, सांस अंदर लेते ब्रह्मांड उनके अंदर समा जाता है। इतना विज्ञान है। और इतने समय में गोलोक वृंदावन में कृष्ण केवल पलक झपकाते हैं। इनको कहते हैं भगवान। अभी कोई व्यक्ति मान लीजिए बोले कि सभी देवी देवता और भगवान बराबर हैं, तो भाई देवी देवता तो इसी ब्रह्मांड के अंदर रहते हैं। देवी देवताओं की आयु तो इस ब्रह्मांड के अंदर ही सीमित है। और ब्रह्मांड के जो अधिराज है ब्रह्मा जी, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। फिर उनकी तुलना और कृष्ण की तुलना कैसे हो सकती है? जो इन सिद्धांत को नहीं जानता है उनको लगता है सभी देवी देवता, सभी बाबा टाबा सब एक जैसे। इसलिए पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। समझ गए? अभी वैवस्वत नाम का मनवंतर चल रहा है। ये 7वां मनवंतर है। 14 मनवंतर में से 7वां मनवंतर है, और इसमें 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। अभी कौन सा चल रहा है? 28वां चल रहा है। अब देखिए, इस 14 मनवंतर का नाम भी दिया हुआ है। स्वयंभू मनु, स्वरोचिषा मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रैवत मनु, चक्षुषा, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्रपुत्र, रुद्र सावर्णी, ये सब नाम दिए गए हैं। तो 14 मनु के नाम हैं, उनके काल के नाम है। इतना सिस्टमेटिक है। अभी मैं इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, अभी हमारा टॉपिक वो नहीं है, फिर भी बता देता हूं। एक मनवंतर जब बदलता है तो इंद्र बदल जाते हैं। पिछले मनवंतर में दूसरा व्यक्ति इंद्र था, इस मनवंतर में दूसरा व्यक्ति इंद्र है, अगले मनवंतर में दूसरा व्यक्ति इंद्र बनेगा। सप्तऋषि बदल जाते हैं।
मनु बदल जाते हैं, मनुपुत्र बदल जाते हैं। तो हर मनवंतर में जैसे एक फैक्ट्री में शिफ्ट चेंज होती है, वैसे मनवंतर जब चेंज होता है तो पूरे ब्रह्मांड की शिफ्ट चेंज होती है। उस भाई जैसे एक फैक्ट्री में डे शिफ्ट होती है, नाइट शिफ्ट होती है, मॉर्निंग शिफ्ट होती है, तो जब शिफ्ट बदलती है तो क्या होता है, मैनेजर दूसरा आता है, लेबर दूसरी आती है, इंजीनियर दूसरे आते हैं। उसी तरीके से जब ब्रह्मांड की शिफ्ट चेंज होती है तो कितनी बार एक दिन में कितनी बार शिफ्ट चेंज होती है? 14 बार शिफ्ट चेंज होती है। 14 बार इंद्र बदलते हैं, 14 बार मनु बदलते हैं, 14 बार मनुपुत्र बदलते हैं, 14 बार देवता बदलते हैं, 14 बार सप्तऋषि बदलते हैं। उनका नाम भी है, अभी इस मनु में कौन इंद्र है, अगले मनु में कौन इंद्र है, पिछले मनु में कौन इंद्र था, एक्सेट्रा। इतना डिटेल शास्त्र में दिया गया है। पर कैसे पता चलेगा? हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर। कितने नंबर का मनवंतर है ये? 7वें नंबर का। इसमें कितने चतुर्युग बीत चुके हैं? 27। अभी कौन सा चतुर्युग चल रहा है? अष्टविंश चतुर्युगे द्वापरेर शेषे ब्रजेर सहित हय कृष्णेर प्रकाशे। तो अष्टविंश मतलब 28। तो 28वें चतुर्युग के द्वापर युग के अंत में कौन आए थे? कौन आए थे? ब्रजेर सहित हय कृष्णेर प्रकाश। कृष्ण आए थे। और कृष्ण ऐसे अकेले नहीं आए थे, अपने ब्रज भूमि को, ब्रजधाम को लेकर के आए थे। कब आए थे? द्वापर युग के शुरुआत में आए थे क्या? नहीं नहीं, कब आए थे? शेषे। 28वें चतुर्युग के द्वापर युग का जब अंत होने लगा तब भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। और भगवान कृष्ण का प्राकट्य केवल भगवान कृष्ण अकेले नहीं आए भाई। जब अमेरिका का राष्ट्रपति आता है तो पूरा व्हाइट हाउस का ऑफिस उनके साथ उड़ करके आता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जब आते हैं भारत में तो उनके हवाई जहाज में उनका ऑफिस भी रहता है। वो जहां जहां जाते हैं उनका ऑफिस साथ साथ चलता है। जो वो व्हाइट हाउस में बैठ के करते हैं वही वो भारत में आके कर सकते हैं, क्योंकि उनका ऑफिस साथ में चलता है। तो जब एक साधारण मनुष्य की इतनी शक्ति है कि जब वो एक देश से दूसरे देश में आएगा तो उसका ऑफिस साथ में चलेगा, तो जब भगवान ब्रजधाम से इस जगत में आते हैं तब क्या होता है? तो अपने पूरे धाम को लेकर के आते हैं। समझे आप लोग? इतना समझ पा रहे हैं? इतना समझ पा रहे हैं? भगवान जब इस संसार में आते हैं तो क्या होता है? अपने ब्रज धाम को लेकर के आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को कहा कि मैं भौतिक जगत में जा रहा हूं लीला करने के लिए, तुम साथ में चलो। तो राधा रानी ने मना कर दी, बोले मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? बोले जहां गिरि गोवर्धन नहीं है, जहां कालिंदी नहीं है और जहां पे ब्रजभूमि नहीं है, मैं वहां पे नहीं जाऊंगी। तो भगवान कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, मैं अकेले नहीं जा रहा हूं, मैं कालिंदी को, गोवर्धन को और ब्रजभूमि को साथ में लेके जाऊंगा। तब राधा रानी ने कहा ठीक है मैं भी साथ में चलूंगी। समझ पा रहे हैं? तो भगवान जब इस संसार में आते हैं तो अपने ब्रज धाम को लेकर के आते हैं। कब आते हैं भगवान? ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार। एक दिन में कितने मनु होते हैं? 14। कौन से मनु में भगवान आते हैं? 7वें मनु में। 7वें मनु, एक मनु में कितने चतुर्युग होते हैं? 71। कौन से नंबर के चतुर्युग में भगवान कृष्ण आते हैं? 28वें। उसके कौन से युग में आते हैं? द्वापर युग। समझ गए? वो भी द्वापर युग के कब आते हैं? शेष में आते हैं। डेट है भाई। मान लीजिए मोदी जी को भुवनेश्वर आना है, कभी मन उठाया है? आ सकते हैं, कभी मन उठाए आ सकते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है? पहले से उनकी डेट आ जाती है कि फलानी तारीख को मोदी जी उड़ीसा में आ रहे हैं। तो जब मोदी जी के उड़ीसा में आने की डेट होती है तो भगवान इस संसार में आएंगे तो डेट नहीं होगी? होगी। तो बकायदा शास्त्रों में डेट दी जाती है कि फलानी तारीख को आते हैं और रेगुलरली आते हैं। कब कब आते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं।
और वो दूरी कितनी हो गई, टाइम फ्रेम कितना हो गया, 43,22,000 मल्टीप्लाइड बाई 2। ब्रह्मा जी का दिन उतना बड़ा, रात उतनी बड़ी, तो 43 लाख मल्टीप्लाइड बाई 2, इतने साल के अंतराल में भगवान कृष्ण एक बार आते हैं। अकेले आते हैं? नहीं नहीं, क्या लेकर के आते हैं? अपने ब्रज भूमि को साथ में लेकर के आते हैं। यहां तक समझ आया? अच्छा अच्छा, आके हमेशा ही रुकते हैं कि चले जाते हैं? कुछ समय रहते हैं, उसके बाद में जाते भी हैं। अच्छा, यहां आके भगवान क्या क्या करते हैं? लीला करते हैं। तो किन किन भाव में भगवान के साथ लीला होती है? तो ये लिखा गया है, दास्य सख्य वात्सल्य श्रृंगार चारी रस, चारी भावेरा भक्त जता कृष्ण तारवश। अब समझिए ध्यान से, जब भगवान कृष्ण संसार में आते हैं तो भक्तों के साथ वो लीला का आदान प्रदान करते हैं। तो भक्त लोग किन किन भाव के साथ उनके साथ लीला का आदान प्रदान करते हैं? तो ये 4 रसों में कौन कौन से रस हैं? दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस। ये 4 रसों में भगवान और भक्तों के बीच में क्या होता है? आदान प्रदान होता है, लीला होती है। एक रस मिसिंग है यहां पे। कौन सा रस मिसिंग है? शांत रस। श्रृंगार और माधुर्य एक ही होता है। कौन बोले माधुर्य? माधुर्य और श्रृंगार एक ही है। एक रस यहां पे मिसिंग है, शांत रस। भगवत गीता कितने लोगों ने पढ़ी है? कितने लोगों के पास भगवत गीता है? आपने भगवत गीता का इंट्रोडक्शन देखा है? रूपा जी ने क्या लिखा है कि भगवान के साथ भक्तों का आदान प्रदान 5 रसों में होता है। कौन कौन से रस में? शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। पर यहां क्या दिया गया है? 4। कौन सा मिसिंग है? शांत रस। शांत रस क्या होता है? कौन बताएगा शांत रस क्या होता है? कौन उदाहरण देगा शांत रस का? शांत रस ठीक है, ब्रज की वृक्ष लताएं। और शांत रस का कोई प्रैक्टिकल उदाहरण? शांत रस का कोई प्रैक्टिकल उदाहरण समझ आ रहा है? मैं जहां तक जा रहा हूं ध्यान से समझिएगा, टेक्निकल क्लास है ये। शांत रस का उदाहरण सिंपल शब्दों में, मतलब पक्षी क्या? शांत रस के साथ भगवान, भक्त शांत रस में है और भगवान के साथ क्या उनका आदान प्रदान होता है? कोई उदाहरण चाहिए मुझे प्रैक्टिकल। मैं एग्जांपल देता हूं। शांत रस का सरल अर्थ है, भगवान है, कोई भगवान है, कोई शक्ति है, वो बहुत महान है, वो संसार को चला रही है, ये भावना। भगवान है, उनने संसार की सृष्टि करी, संसार बहुत सुंदर है, इस संसार को रचने वाला कोई तो है। कौन है और उससे मेरा क्या संबंध है, इसका बोध ना होना, इसको कौन सा रस कहते हैं? शांत रस। कोई है ऊपर वाला जो ऊपर से देख रहा है, ये भाव कौन सा है? शांत रस। भगवान है, कोई तो है, कोई तो शक्ति है, कोई तो। आप लोगों ने गीत सुना है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, देखा आप लोगों ने, सुना है? चमक रही उमंग भरी, ये कितने फूल फूल पे, ये कितने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
हरे कृष्ण। तो अभी कौन चित्रकार है, लेकिन आंसर नहीं मिला। समझ रहे हैं, ये कौन सा रस है? शांत रस है। कोई ईश्वर है, कौन है, कहां रहता है, उसके साथ मेरा क्या संबंध है, इसका बोध ना होना, ये कौन सा रस कहलाता है? शांत रस। लेकिन ब्रजभूमि में जब भगवान कृष्ण आते हैं तो शांत रस, ये अंडरस्टूड है कि कृष्ण भगवान है, ये सबको पता है। कौन चित्रकार है? कृष्ण चित्रकार है। किस कवि की कल्पना? कृष्ण की कल्पना। क्लियर है। तो अब जो भक्तों के बीच में और भगवान के बीच में जो आदान प्रदान होता है वो किन रसों में होता है? दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। समझ पा रहे हैं? ये चारी भावेर भक्त यत कृष्ण तारवश। जो इन रसों के जो भक्त होते हैं कृष्ण उनके वश में रहते हैं। इतना समझ गए? शांत रस क्या होता है? दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस। इतना समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। दास सखा पिता माता कांता गण लैया, ब्रजे क्रीड़ा करे कृष्णा प्रेमाविष्ट हैया। तो ब्रज में कृष्ण क्रीड़ा करते हैं। ब्रज में कृष्ण किसके साथ क्रीड़ा करते हैं? उन भक्तों के साथ क्रीड़ा करते हैं जो किन रसों में है? दास रस में है, सख्य रस में है, पिता माता यानी वात्सल्य रस में है, या कांत मतलब माधुर्य भाव में है। यहां पे किसकी बात नहीं करी गई है? शांत रस की बात क्यों नहीं करी गई है? क्योंकि कृष्ण के साथ आदान प्रदान है ही नहीं शांत रस में। शांत रस की भाव क्या है? कि कोई भगवान है। लेकिन ब्रज में शांत रस को छोड़ करके किन रसों की प्रधानता है? दास, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इतना समझ गए? तो कृष्ण इन भक्तों के साथ में क्रीड़ा करते हैं, प्रेमाविष्ट होकर के प्रेम में क्रीड़ा करते हैं। इतना समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। यथेष्ट विहारी कृष्ण करे अंतर्धान, अंतर्धान करी मने करे अनुमान। अच्छा, अब कृष्ण ने लीला कर ली, वापस चले गए। जाने के बाद कृष्ण सोच रहे हैं, यहां नहीं सोच रहे। यहां तो लीला कर ली, जाने के बाद सोच रहे। क्या सोच रहे हैं? करे अनुमान। कृष्ण अभी अनुमान कर रहे, कुछ विचार कर रहे हैं। तो कृष्ण ने क्या विचार किया, ध्यान से सुनिएगा। भाई कृष्ण ने विचार किया तभी तो वापस आए ना। भाई वैसे मान लीजिए आप घर से निकल गए, आधा रास्ता चले गए, आपको याद आया अरे मैं तो मोबाइल छोड़ आया, फिर आप क्या करेंगे? मोबाइल लेने के लिए वापस आएंगे। भाई आपने कहीं बाहर जाके विचार किया। वैसे कृष्ण यहां पे लीला किए, लीला करने के बाद में चले गए अपने धाम में वापस। धाम में पहुंच के याद आया अरे मैं कुछ भूल गया। जो चीज भूल गए फिर वो वापस लेने के लिए आए कि देने के लिए आए? उल्टा समझ। उदाहरण मान लीजिए कि आप सेंटर के लिए लड्डू लेकर के आए। आप आए, आपके बैग में लड्डू थे। आप आए, आपने प्रभु जी के साथ बहुत देर बातचीत करी, कृष्ण कथा करी, जप किया, कीर्तन किया और आप चले गए। फिर आपको पहुंच के याद आया अरे मैं गई क्यों थी सेंटर? लड्डू देने के लिए, भूल गई। आप क्या करेंगे? फिर से लड्डू देने वापस आएंगे। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण आए, लीला किए, वापस चले गए। वापस जाके सोचने लगे कुछ कि मैं कुछ देना भूल गया, इसलिए फिर वापस आए। किस रूप में वापस आए? चैतन्य महाप्रभु रूप में। अब क्या भूल गए, उन्होंने क्या विचार किया, ये बात अभी हमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताने वाले हैं। चिरकाल नहीं करी प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जगत तेरा नहीं अवस्थान। भगवान कृष्ण सोचे मैं लीला करके तो आ गया, पर क्या मैंने प्रेम भक्ति जीवों को दी? वो तो दी नहीं। मैं आया, ब्रज में लीला करी, किन भाव में लीला करी? दास्य,
सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव में भक्तों के साथ आदान प्रदान किया और वापस आ गया। परंतु मैंने ये भाव की भक्ति, इन 4 भावों की भक्ति किसी को दी नहीं दी, वो तो मैं देना भूल गया। तो ये भगवान ने विचार किया। और अगर मैंने भक्ति दी नहीं तो फिर इस जगत में रहने का फायदा क्या? बेचारे जीवों का नुकसान कर दिया ना मैंने। तो अब महाप्रभु ने, भगवान कृष्ण ने विचार किया, सकल जगते मोरे करे विधि भक्ति, विधि भक्ति ब्रज भाव पाइते ना शक्ति। अच्छा, अभी प्रश्न उठेगा कि भगवान कृष्ण आए इस संसार में और संसार में आके उन्होंने लीला करी। किन भावों में लीला करी? दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव। क्या इनके पहले क्या लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे? करते थे। और जब चैतन्य महाप्रभु नहीं आए तो क्या लोग विष्णु की पूजा नहीं करते थे? करते थे। पर किस भाव में करते थे? कि भगवान बहुत महान व्यक्ति हैं। हरे कृष्ण। किस भाव में करते थे? कि भगवान एक बहुत महान व्यक्ति हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, हमें उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। लेकिन भगवान के साथ मैं फ्रेंडशिप कर लूं, भगवान का माता पिता बन जाऊं, भगवान के प्रिय प्रिय बन जाएं, ये भाव के विषय में किसी को ज्ञान नहीं था। तो यही बात भगवान विचार कर रहे हैं कि सकल जगत मोरे करे विधि भक्ति। 2 प्रकार की भक्ति होती है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत टेक्निकल बात है। विधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। आपने देखा है कि दक्षिण भारत में श्री संप्रदाय के वैष्णव होते हैं, वे भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, या रामानंदी होते हैं, वे भगवान रामचंद्र की आराधना करते हैं। तो यह भाव कहलाता है विधि भक्ति, जहां शास्त्रों के नियमों की प्रधानता होती है। लेकिन ब्रज में भाव क्या होता है कि कृष्ण मेरे अंतरंग मित्र हैं, मेरे अंतरंग सखा हैं, या मेरे पुत्र हैं, या मेरे स्वामी हैं। यह भाव ब्रज के अतिरिक्त और कहीं पे भी नहीं है। वैकुंठ जगत में भगवान के साथ एक ही प्रकार का संबंध होता है, कौन सा? दास्य। कि भगवान महान है, स्वामी है, हम उनके दास हैं। लेकिन वृंदावन में दास्य भी होता है, सख्य भी होता है। कभी आपने सोचा कि भगवान विष्णु के गले में कोई हाथ डाल के घूमेगा? सोच सकते हैं? नहीं। पर कृष्ण के गले में हाथ ढाके उनके मित्र घूमते हैं। कभी आपने देखा कि विष्णु भगवान को कोई माता पिता के रूप में, सब बोलते हैं कि भगवान विष्णु हमारे पिता हैं, लक्ष्मी हमारी माता हैं, पर यह भाव किसी का आता है कि विष्णु हमारे पुत्र हैं? नहीं। लेकिन कृष्ण हमारे पुत्र हैं, यह भाव आता है। कि कहां यह भाव कहां मिलेगा? ब्रज में मिलेगा, वैकुंठ में नहीं मिलेगा। और कृष्ण हमारे स्वामी है, हमारे प्रियतम है, यह भाव कहां मिलेगा? ब्रज में मिलेगा, वैकुंठ में नहीं मिलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर भगवान श्री रामचंद्र जब दंडक अरण्य में घूम रहे थे, जंगल में घूम रहे थे, तो बहुत सारे ऋषि मुनियों ने भगवान रामचंद्र के सौंदर्य को देखा और उनके हृदय में क्या इच्छा आई कि हम भगवान रामचंद्र के साथ में माधुर्य का संबंध रखना चाहते हैं, कि हम प्रेमिका हो और कृष्ण और भगवान रामचंद्र प्रेमी हो। लेकिन क्या भगवान रामचंद्र ने उसको अलाउ किया? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो एक पत्नी व्रत लिया हूं, मर्यादा में हूं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा कब? द्वापर युग में, कृष्ण अवतार में, तब आप गोपियां बन के आइएगा और तब हमारे बीच में माधुर्य का आदान प्रदान होगा। समझ पा रहे? ये हरि बोल क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? पॉइंट समझ रहे? तो ये जो ब्रज का भाव है, ये द्वारका में भी नहीं मिलता, मथुरा में भी नहीं मिलता। ये भाव जो भगवान का अयोध्या धाम है वहां पे भी नहीं मिलता, और जो वैकुंठ है वहां पे भी नहीं मिलता। ये केवल कहां मिलता है?
ब्रज में मिलता है। और इस ब्रज भक्ति को प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। समझ रहे? इतना समझ आया कि जो भगवान के साथ में मित्र का संबंध, अच्छा मित्र का संबंध देखिए, देखिए भगवान रामचंद्र के भी मित्र थे। कौन? सुग्रीव, विभीषण, निषादराज, जामवंत। पर ये सभी मित्रों में एक भाव था। कौन सा भाव? मित्र है, मित्र है, लेकिन मित्र के साथ कौन सा भाव जुड़ा है? रिस्पेक्ट का भाव। रिस्पेक्ट का भाव जुड़ा है। कभी आपने सुग्रीव का फोटो देखा कि भगवान रामचंद्र गले में हाथ डालें? विभीषण नहीं, अधिक से अधिक आलिंगन कर सकते हैं, लेकिन उनके बीच भगवान राम और इन भक्तों के बीच में क्या भाव है कि मित्र तो है, लेकिन मित्रता में क्या है? एक रिस्पेक्ट, ऑव एंड रेवरेंस का भाव है, ऐश्वर्य का भाव है। लेकिन भगवान कृष्ण के जो मित्र हैं, जैसे सुदामा, श्रीदाम, मधुमंगल, ये कैसे मित्र हैं? जैसे मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के ऊपर नृत्य किए, नृत्य करने के बाद आए तो मधुमंगल कहता है, कृष्ण तुम जानते हो तुम्हें तो कालिया ने लगभग मार ही दिया था, और मैं ब्राह्मण हूं और मैंने मंत्रोच्चारण किए तब जाके तुम जिंदा हो गए। तो भगवान कृष्ण, हाँ मधुमंगल भाई। तो यहां पे कृष्ण का, कृष्ण भगवान है, कृष्ण बहुत महान है, ये भाव नहीं है। क्या भाव है? कृष्ण तो मेरे अंतरंग है, कृष्ण मेरे सखा हैं, मेरे मित्र हैं। ये भाव कहां मिलता है? ब्रज में मिलता है। और उदाहरण देता हूं, एक दो उदाहरण और देता हूं, समझिए। एक खेल हुआ था रस्साकशी, रस्सी, टग ऑफ वॉर, और उसमें क्या डिसाइड हुआ था कि जो हार जाएगा वो जीतने वाले को कंधे पे बिठाएगा। तो कृष्ण की टीम हार गई, तो कृष्ण की कंधे के ऊपर एक मित्र को बैठना था। कृष्ण, चलो चलो अब मैं तुम्हारे कंधे पे बैठूंगा। कोई सोच सकता है कि साक्षात भगवान विष्णु के कंधे पे कोई बैठ जाएगा? कि भगवान राम के कंधे पे कोई बैठ जाएगा? कि द्वारकाधीश के कंधे पे बैठ जाएगा? लेकिन कृष्ण, उनके मित्र जबरदस्ती करके कृष्ण के कंधे पे चढ़ जाते हैं। और कृष्ण ने तो एक बार बोल दिया, नहीं 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 मैं नहीं बिठाऊंगा, तो उन्होंने आउट कर दिया कृष्ण, नहीं हम तो, तुम कट्टी, तुम गेम के नियम नहीं मानते हो, तुम्हें बाहर कर देंगे। तो कृष्ण रोने लगे, यार मुझे खेल से बाहर कर दिया। तो वहां पे यह भाव नहीं है कि कृष्ण क्या है? भगवान। वहां पे माधुर्य की प्रधानता है, ऐश्वर्य बिल्कुल मिसिंग है। ब्रज भूमि में माधुर्य प्रधान है और ऐश्वर्य बिल्कुल मिसिंग है, और वैकुंठ में ऐश्वर्य की प्रधानता है, वहां माधुर्य बहुत कम है। श्रील रूपा गोस्वामी को उदाहरण देते, ध्यान से समझिएगा। वो कहते हैं जैसे मान लीजिए सोने की अंगूठी है, इस सोने की अंगूठी की तुलना करी गई है भगवान के माधुर्य से, और घी, गरम घी, तरल घी, लिक्विड घी, इसकी तुलना करी गई है भगवान के ऐश्वर्य से। अब एक कांच के ग्लास में आप घी डाल दीजिए और सोने की अंगूठी डाल दीजिए, तो घी जब लिक्विड रहता है तो अंगूठी दिखेगी? दिखेगी। लेकिन जब घी ठंडा होकर के कंडेंस हो जाता है तब क्या होगा? वो अंगूठी दिखेगी नहीं। मतलब जब घी ठंडा होकर कंडेंस हो गया, मतलब ऐश्वर्य प्रधान होता है, तो माधुर्य दिखता नहीं है। और जब ऐश्वर्य तरल होता है तो माधुर्य चमकता है, दिखता है। तो गोलोक वृंदावन में ऐश्वर्य तरल है और माधुर्य चमकता है, और वैकुंठ में माधुर्य घनिष्ठ, माधुर्य दिखता नहीं है, ऐश्वर्य घनिष्ठ है। समझ पाए? तो सभी लोग भगवान की आराधना किस भाव से करते? अधिकतर लोग ऐश्वर्य भाव से। लेकिन ब्रज में किसकी प्रधानता है? माधुर्य की प्रधानता है। इतना समझ पाए? इस माधुर्य भक्ति को, इस
ब्रज भक्ति को प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण किस अवतार में आते हैं? चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। एक और उदाहरण समझिए, ध्यान, समझ आ रहा है? इतना समझ पा रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। श्रीमती राधा रानी, जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए और उसके बाद 100 साल तक नहीं लौटे, तो जो राधा रानी उनसे विरह का अनुभव कर रही है और सभी गोपी लोग उनसे विरह का अनुभव कर रहे हैं, सभी गोपजन उनसे विरह का अनुभव कर रहे हैं, तब किसी ने बताया, बहुत सालों के बाद में पता चला, लगभग 100 साल के बाद में, कि भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में आने वाले हैं सूर्य ग्रहण के अवसर पर। तो सभी गोपियों ने क्या विचार किया कि हम वहां पे जाएंगे और कृष्ण का दर्शन करेंगे, कृष्ण से वहां पे मिलेंगे। तो गए सभी लोग। तो वहां जैसे ही राधा रानी ने कृष्ण को देखा, क्या देखा कि ये कृष्ण तो है पर ये मेरे कृष्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे कृष्ण का स्वरूप कैसा है? मेरे कृष्ण मुकुट नहीं पहनते, इन्होंने मुकुट पहना हुआ है। मेरे कृष्ण तो केवल मोर पंख धारण करते हैं। मेरे कृष्ण कवच कुंडल नहीं पहनते, इन्होंने कवच कुंडल पहना हुआ है। मेरे कृष्ण तो वन माला धारण करते हैं, इन्होंने तो सोने की और मोतियों की माला धारण करी हुई है। मेरे कृष्ण तो नंगे पांव, कृष्ण ने कहा, माता ने कहा, कृष्ण तुम जंगल में जा रहे हो गाय चढ़ाने के लिए, बछड़ा चढ़ाने के लिए, तो पांव में कांटे लग जाएंगे, चप्पल पहन के जाओ। तो कृष्ण ने क्या कहा कि सारी गायों के लिए चप्पल बनवाइए, तब मैं भी चप्पल डालूंगा। तो माने का ये थोड़ा संभव है कि सारी गायों के लिए, सारे बछड़ों की चप्पल बनवाए, तो अगर वो चप्पल नहीं पहनेंगे तो मैं भी चप्पल नहीं पहनूंगा। तो कृष्ण ब्रजभूमि में बिना चप्पल के घूमते हैं और यहां बढ़िया एडिडास के जूते पहन के आए हैं। ये हमारे कृष्ण नहीं है। और इन कृष्ण के पास में अस्त्र शस्त्र है, तलवार है, धनुष है, रथ के ऊपर सवार होकर के आए हैं। और मेरे कृष्ण तो बांसुरी बजाते हैं। तो ये मेरे कृष्ण नहीं है। तो क्या करें? क्या करें? इन कृष्ण को यहां से लेकर के कहां ले जाना चाहिए? ब्रजभूमि में ले जाना चाहिए। समझ पा रहे हैं? तो जब गोपी लोग कृष्ण को खींच करके कहां लेके जा रहे हैं? कुरुक्षेत्र से ब्रज की ओर लेकर के जा रहे हैं, श्री मंदिर से गुंडीचा की ओर लेके जा रहे हैं। इसको कहते हैं रथ यात्रा। समझ पा रहे हैं? तो भक्तों को, ब्रजवासियों को कृष्ण के ऐश्वर्य को पसंद नहीं करते, वे तो कृष्ण के माधुर्य को पसंद करते हैं। तो ब्रज में किसकी प्रधानता है? माधुर्य की प्रधानता है। और वैकुंठ में किसकी प्रधानता है? द्वारका में किसकी प्रधानता है? मथुरा में किसकी प्रधानता है? ऐश्वर्य की प्रधानता है। तो चैतन्य महाप्रभु किस भक्ति को प्रदान करने के लिए आए? उस माधुर्य भक्ति को, उस ब्रज भक्ति को प्रदान करने के लिए आए। समझ पा रहे चैतन्य महाप्रभु क्यों आए? तो यही भगवान बोले, सकल जगते मोरे करे विधि भक्ति, विधि भक्ति ब्रज भाव पाइते न शक्ति। वैधि भक्ति से इस ब्रज भाव को पाने की शक्ति नहीं है। तो इसलिए भगवान क्या करे? देखिए, ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नहीं मोरा प्रीत। इस जगत में सब लोग मेरी उपासना करते हैं, पर किस भाव से? ऐश्वर्य। लेकिन ऐश्वर्य भाव में वो प्रेम का आदान प्रदान नहीं होता। उदाहरण देता हूं, 2 उदाहरण से आप समझ जाएंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण यशोदा माता के पास थे, तो यशोदा माता ने देखा कि कृष्ण ने, यह सुना कि कृष्ण ने क्या किया, 2 अर्जुन के वृक्ष खड़े थे, उसके बीच में से अपने, क्या बोलते उसको, उखल को
डाला और दोनों पेड़ गिर गए। तो उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने ये सोचा कि कृष्ण भगवान है। क्या सोचे? जरूर कृष्ण के ऊपर किसी देवता ने कृपा करी होगी, इसलिए वो ऐसा कुछ कर पाया। लेकिन कृष्ण भगवान भगवान कुछ नहीं है, वो क्या है? मेरा बच्चा है। सामने देख रहे हैं कि कृष्ण ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। गोवर्धन उठाया, कृष्ण ने गोवर्धन उठाया तो सभी ग्वाल वालों ने क्या किया कि कहीं कृष्ण के हाथ से गोवर्धन छूट ना जाए, तो अपनी अपनी लाठी का सपोर्ट दे दिया। कृष्ण चिंता मत करो, कृष्ण चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो कृष्ण ने कहा ठीक है बताता हूं। थोड़ा सा नीचे करी उंगली तो सबकी लाठी टूट गई। लेकिन ये साक्षात देखने पर भी किसी ब्रजवासी ने यह विचार नहीं किया कि कृष्ण भगवान है। सबने ये विचार किया गोवर्धन हल्का हो गया होगा, पर कृष्ण भगवान नहीं है। समझ पा रहे? यह है ब्रज भाव। और जब कृष्ण ने कंस का वध किया और कंस का वध करके भगवान श्री कृष्ण ने कारागार के अंदर पहुंचे, अपने माता देवकी और वसुदेव जी को प्रणाम करने के लिए उनके पैर छूने का प्रयास करा, तो दोनों ने पीछे हट गए। बोले नहीं नहीं नहीं, आप हमारे पैर मत छूजिए, आप तो भगवान है। तो अगर भगवान कृष्ण का आस्वादन करने की इच्छा है कि मुझे मेरा कोई माँ हो, मेरे कोई पिता हो, लेकिन माता पिता ही पैर छू करके प्रणाम करने लग जाएंगे, स्तुति करने लग जाएंगे। कभी आपने देखा कि भागवतम में नंद महाराज या यशोदा स्तुति कर रहे हैं कृष्ण की? नहीं, देवकी स्तुति कर रही हैं, वसुदेव स्तुति कर रहे हैं। नंद महाराज ने देखा कि वरुण देवता कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। नंद महाराज सोच रहे क्या हो गया, इनको दिमाग खराब हो गया है, कृष्ण की स्तुति कर रहे, कृष्ण तो मेरा लड़का है। साक्षात दिख रहा है कि कृष्ण ऐसी लीला करते जो अति मानवीय है, लेकिन फिर भी वो स्वीकार नहीं कर पाते कि ये भगवान है। लेकिन जैसे देवकी और वसुदेव को पता चला कि कृष्ण ने कंस का वध कर दिया है, तो जैसे ही कारागार के अंदर गए स्तुति करने लगे। तो कृष्ण बेचारे विचार करके आए होंगे कि माता मुझे आलिंगन करेगी, अपनी गोद में बिठाएगी। तो गोद में बिठाना छोड़िए, आलिंगन करना छोड़िए, तो हाथ जोड़ के स्तुति करने लग गई। तो क्या ये कृष्ण को आनंद प्रदान कर पाएगा? नहीं। इसलिए बोल रहे ऐश्वर्य शिथिल प्रेम है। ऐश्वर्य में जो प्रेम है वो क्या हो जाता है? शिथिल हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, उस ब्रज प्रेम को प्रदान करने के लिए। समझ पा रहे क्यों चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए? एक सिद्धांत समझ आया आप लोगों को? चलिए एक श्लोक और हम लेते हैं। नहीं ले पाएंगे, एक मिनट। ले सकते हैं, भगवान चाहते हैं हम ले लें। इतना समझ आया? ऐश्वर्य ज्ञान विधि भजन करिया, वैकुंठ के जाए चतुर्विध मुक्ति पाइया। कोई अगर ऐश्वर्य ज्ञान के साथ में विधि भक्ति का पालन करता है तो कहां तक जाता है? कहां पे पहुंचता है? वो वैकुंठ जाता है। लेकिन उसको ब्रज में एंट्री नहीं मिलती, ब्रज भाव में एंट्री नहीं मिलती है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या विचार किए कि अरे ब्रज भाव में एंट्री नहीं मिलेगी, तो फिर मैं जिस चीज के लिए आया था, मैंने ब्रज की लीला का यहां पे प्रकाशन कर दिया, लेकिन अगर उस लीला में जीव को एंट्री नहीं मिलेगी तो फायदा क्या? भाई मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है और अपनी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करके जाता है, लेकिन फिर बाद में ये तो बोलना ही भूल जाता है, मैं तो फॉर्म तो मैंने भेजा ही नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए इंप्रेस हो भी जाए मेरी कंपनी में आने के लिए, तो मुझे फॉर्म तो देना पड़ेगा ना, ये तो आएगा कैसे? तो भगवान कृष्ण भी सोचे कि मैं ब्रज भक्ति का एडवर्टाइजमेंट तो कर दिया, अगर मान लीजिए किसी की इच्छा होए कि मेरे ब्रज की लीलाओं में प्रवेश करने की, पर प्रवेश करेगा कैसे? उसके पास तो कोई स्कोप नहीं है। तो स्कोप देने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, यह है चैतन्य महाप्रभु के आने का मुख्य कारण। समझ गए आप लोग? किसी को कोई संदेह इसमें?
अब 3 शब्द सुन लीजिए ध्यान से, और ये शब्दों को ध्यान रखिएगा। साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। याद कर लीजिएगा, ये सूत्र है। क्या बोला मैंने? साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। कोई व्यक्ति जब साधन भक्ति करता है तो साधन करते 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 उसको फिर धीरे धीरे क्या आता है? भाव आता है। समझ रहे? जो साधन नहीं करता उसको भाव भी नहीं आता। भाव आने के लिए क्या करना पड़ेगा? साधन करना पड़ेगा। और जब भाव जो होता है वो जब और कंडेंस हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है तो वो क्या बनता है? प्रेम। तो भक्ति के कितने प्रकार हो गए? साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। याद रहेगा? ये सब चैतन्य चैतामृत के मूल तथ्य हैं जो हम आपके सामने प्रकाशित कर। 5 मिनट में खत्म कर रहा हूं। लास्ट कंक्लूजन। सबसे पहले साधन भक्ति। साधन भक्ति जब बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है तो धीरे धीरे क्या आता है? भाव। और जब भाव बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है तो क्या आता है? प्रेम। तो प्रेम के स्तर पे पहुंचने के लिए कहां से शुरुआत होती है? साधना से। अब नेक्स्ट नोट कर लीजिए, साधन भक्ति 2 प्रकार की होती है। साधन भक्ति 2 प्रकार की होती। कौन कौन सी? वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। साधन भक्ति 2 प्रकार की होती है। कौन सी? वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति कौन करता है? वैधि भक्ति कहां पे होती है? जैसे मैंने बताया, श्री वैष्णव संप्रदाय, मध्व संप्रदाय इत्यादि में वैधि भक्ति की प्रधानता है। वैधि भक्ति से व्यक्ति भगवान के ऐश्वर्य का भान करता है और उसका डेस्टिनेशन क्या होता है? वैकुंठ। और रागानुगा भक्ति से व्यक्ति भगवान के माधुर्य का उसमें प्रमुखता होती है और उसमें व्यक्ति कहां पे प्रवेश पाता है? ब्रज में, वृंदावन में। तो चैतन्य महाप्रभु कौन सी भक्ति प्रदान करने के लिए आए? रागानुगा भक्ति। ठीक है, इतना समझ गए? क्या क्या मैंने बता 2 पॉइंट बता दिया। क्या बताया? 3 प्रकार की भक्ति होती है। पहली साधन भक्ति। साधन भक्ति आगे बढ़ के जब साधन करते करते क्या होता है? भाव। भाव आगे बढ़ते बढ़ते क्या होता है? प्रेम। तो साधन भक्ति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। हम लोग क्या करते हैं? रागानुगा भक्ति करते हैं। हमारा परंपरा, हमारा गौड़ीय वैष्णव परंपरा क्या सिखाता है? रागानुगा भक्ति सिखाता है। श्री संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय इत्यादि, उनमें किसकी प्रमुखता है? वैधि भक्ति की प्रमुखता है। अच्छा, जो वैधि भक्ति करता है वो भाव को प्राप्त होता है? यस और नो? यस और नो? यस। नहीं समझे? माता जी कंफ्यूज है। जो वैधि भक्ति करता है वो राग भक्ति, वो वैधि भक्ति करने वाला भाव भक्ति, फिर प्रेम भक्ति। भाई साधन भक्ति नेक्स्ट आती है, भाव भक्ति नेक्स्ट आती है, प्रेम भक्ति। तो जो भाव भक्ति पे पहुंचेगा, कौन पहुंचेगा? चाहे वो वैधि भक्ति करे चाहे वो रागानुगा भक्ति करे, वो जाएगा तो भाव भक्ति में, प्रेम भक्ति में। लेकिन रस कैसा होगा? अलग। जैसे मान लीजिए वैकुंठ में क्या भक्त लोग भगवान से प्रेम नहीं करते? करते हैं, पर किस भाव से करते हैं? भगवान महान है। क्या हनुमान जी का राम जी से प्रेम नहीं है? क्या सुग्रीव का राम जी से प्रेम नहीं है? है, लेकिन वो कहां से शुरू हुआ है? वो वैधि भक्ति। समझ रहे? और हमारी परंपरा क्या सिखाती है? रागानुगा भक्ति। इतना समझ गए? साधन भक्ति लीड्स टू भाव भक्ति, लीड्स टू प्रेम भक्ति। और साधन भक्ति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा रागानुगा भक्ति को प्राधान्य है। इतना समझ गए? लास्ट पॉइंट बता करके मैं अपने वक्तव्य को विराम दे रहा हूं। माता जी बोलेगी लास्ट 4 बार लास्ट बोल चुके हैं। अब टॉपिक शुरू किया तो खत्म तो करना पड़ेगा ना। भगवान कृष्ण के जो नित्य परिकर होते हैं, जैसे ललिता, विशाखा,
मधुमंगल, ये सब नित्य परिकर है भगवान के। यशोदा, नंद महाराज, ये सब कौन है? नित्य परिकर। इन नित्य परिकरों के दिखाए हुए मार्ग में अगर कोई चलता है तो उसे उस परिकर का भाव प्राप्त होता है। क्या बोला मैंने? क्या बताया मैंने? कोई व्यक्ति अगर यशोदा मैया के पद चिन्हों का अनुसरण करेगा तो उसे कैसा भाव प्राप्त होगा? वात्सल्य भाव प्राप्त होगा। कोई व्यक्ति मधुमंगल के पद चिन्हों का अनुसरण करेगा तो उसे क्या प्राप्त होगा? सख्य भाव प्राप्त होगा। कोई व्यक्ति अगर श्रीमती राधा रानी के पद चिन्ह का अनुसरण करेगा तो उसे माधुर्य भाव प्राप्त होगा। इतना समझ गए? समझ गए? समझ लीजिए प्रभु, 5 मिनट समय दीजिए, मैं टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूं। कंप्लीट नहीं हुआ फिर अधूरा छूट जाएगा ना। मैं जो बताना चाह रहा हूं लास्ट लाइन तो मुझे बोलने दीजिए। समझे क्या बोला मैंने? भगवान श्री कृष्ण के नित्य परिकर का जो भाव होता है, हम उस भाव पे जो चलेगा वो उस भाव को प्राप्त होगा। ठीक है? नित्य परिकर के भाव को कहते हैं रागात्मिका भाव। जैसे श्रीमती राधा रानी का भाव। श्रीमती राधा रानी कौन है? भगवान श्री कृष्ण की प्रिया। वो भक्ति, वो जो भक्ति करते उसको कहते हैं रागात्मिका भक्ति, और उनको जो फॉलो करेगा वो करेगा रागानुगा भक्ति। नहीं समझे? कॉम्प्लेक्स हो रहा है, सरल बता रहा हूं। यशोदा मैया की भक्ति है रागात्मिका भक्ति। कोई यशोदा मैया को फॉलो करेगा तो कौन सी भक्ति है? रागानुगा भक्ति। जो राधा रानी को फॉलो करेगा कौन से भाव को प्राप्त करेगा? माधुर्य भाव को। चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा रानी। जो चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करेगा कौन से भाव को प्राप्त करेगा? माधुर्य भाव को प्राप्त करेगा। हमारी परंपरा में हम किसको फॉलो करते हैं? चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा रानी। तो हम इनडायरेक्टली डायरेक्टली किसको फॉलो कर रहे हैं? राधा रानी को। तो हमारा भाव क्या है? माधुर्य भाव। हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा का मूल भाव क्या है? माधुर्य भाव। समझ गए? ये है आज का सिद्धांत। अब आप बोलो प्रभु जी इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, तो भाई कभी तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। अब चैतन्य चैतामृत सुनना है, चैतन्य महाप्रभु को सुनना है, तो फिर कुछ डिटेल सुनना पड़ेगा। मैंने जो बताया इसके संबंध में किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, डाउट मत रखिएगा। क्लास खत्म हो गई है, प्रश्न उत्तर चल रहा है। किसी के मन में कोई, जितना मैंने कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लगा आप लोगों को, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। कितने लोगों को समझ ही नहीं आया? कठिन है थोड़ा सा? समझ आया? नहीं समझ आया? मैं पूछता जाता हूं, लास्ट मैं रिवाइज करवा देता हूं। भगवान श्री कृष्ण कब आते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार। एक दिन में कितने चतुर्युग होते हैं? 1000 चतुर्युग होते हैं। कितने मनवंतर होते हैं? 14 मनवंतर। एक मनवंतर में कितने चतुर्युग होते हैं? 71 चतुर्युग। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? 7वां मनवंतर चल रहा है। नाम क्या है इस मनवंतर का? वैवस्वत मनु। इसके कितने चतुर्युग बीत चुके हैं? कौन सा चल रहा है? इसके कौन से युग में भगवान कृष्ण आए थे? द्वापर युग में। कब आए थे? शेष में आए थे। आके चले गए, जाके क्या विचार किए? कुछ छोड़ के आ गया। क्या छोड़ के आ गया? अपनी ब्रज भक्ति में जीवों को कैसे प्रवेश दूं, ये मैं देना भूल गया। इसलिए देने के लिए भगवान फिर आए। किस रूप में आए? चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। इतना समझ आ गया? ठीक है। ऐश्वर्य और माधुर्य में क्या अंतर होता है? जहां ऐश्वर्य की प्रधानता होती है वह माधुर्य शिथिल हो जाता है। ऐश्वर्य भक्त के कोई उदाहरण दीजिए। मैं बोलता हूं यशोदा मैया माधुर्य भाव, मतलब कृष्ण के वात्सल्य है, कृष्ण की माधुर्य से जुड़े हुए हैं। और यशोदा मैया माधुर्य से, और देवकी माता ऐश्वर्य भाव में। वैकुंठ में क्या मिलता है? ऐश्वर्य। ब्रज में क्या मिलता है? राधा रानी ने कृष्ण को कुरुक्षेत्र में देखा, किस रूप में देखा? ऐश्वर्य रूप में देखा। क्या करना चाहती थी? ब्रज में ले जाना चाहती, ताकि वे उनके माधुर्य रूप में उनके साथ आदान प्रदान कर सके। भक्ति कितने प्रकार की? कौन कौन सी? साधना भक्ति,
भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। साधन भक्ति कितने प्रकार? 2 प्रकार। कौन कौन सी? वैदिक भक्ति, रागानुग भक्ति। रामचंद्र के उपासक, भगवान विष्णु के उपासक कौन सी भक्ति करते हैं? वैदिक भक्ति करते हैं। श्री संप्रदाय, मध्व संप्रदाय, गौड़ीय वैष्णव परंपरा, रागानुग भक्ति। भगवान कृष्ण के जो नित्य परिकर होते हैं वो कौन से भक्त हैं? रागात्मिका भक्त है। उनको जो फॉलो करेगा रागानुगा। तो राधा रानी रागात्मिका भक्त है, ललिता विशाखा रागात्मिका भक्त है। उनके पद चिन्हों का जो अनुसरण करेगा वो रागानुगा भक्त होगा। राधा रानी को जो फॉलो करेगा कौन से भाव को प्राप्त होगा? राधा रानी ही कौन है? चैतन्य महाप्रभु। जो चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करेगा माधुर्य भाव को प्राप्त होगा। ये माधुर्य भाव को बांटने के लिए भगवान श्री कृष्ण किस भाव रूप में आए? चैतन्य महाप्रभु में। कब आ रहे हैं? कल आ रहे हैं। हरे कृष्ण। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की।